Hello my dear students, welcome back to my channel Celestial Tutors. Today we are going to work on chapter 4 linear equations in two variables. तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. What is linear equation and what is variable? तो linear equation is that equation having degree 1. तो डिग्री क्या होती है? The highest power of the variable. And variable क्या होता है? Variable is the thing which keep on varying. Vary मतलब change होना. तो ऐसी चीज जो चेंज होती रहती है which keep on changing is called variable. और variable को हम generally एक alphabetical letter से represent करते हैं and we generally use x या y for variables. तो अब जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं इसमें we are going to study linear equation in two variables. हम लोग दो variables यूज करने जा रहे हैं x and y. अप टू क्लास 8 हमने स्टडी की लीनियर इक्वेशन ओनली इन वन वेरिएबल. हमारे पास कोई एक इक्वेशन होती थी, फॉर एग्जांपल उसको हम सिंप्लीफाई करते थे, देन वी यूज टू सॉल्व इट फॉर एक्स के लिए सॉल्व करते थे एंड वी यूज टू गेट ओनली वन सॉल्यूशन फॉर द एक्स. तो इस तरह की लीनियर इक्वेशंस जो कि वन वेरिएबल में होती हैं, दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन. एक्स की एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू आती है यहाँ पर. So all the linear equations in one variable has only one solution and that solution can be represented on the number line. For example, कोई simple सी equation लेते हैं 2x minus 5 equals 0. इसमें हमारे पास x की वैल्यू आई 5/2. तो 5/2 is 2.5. इसका solution हम यहाँ पर represent करेंगे. So this is the solution x equals 5/2. तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन होता था और उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे. और इससे पहले मैंने आपको अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि नंबर लाइन सिस्टम इज वन डायमेंशनल सिस्टम, राइट, क्योंकि एक ही वेरिएबल होता है. नंबर लाइन इज ऑल्सो इन द वन डायरेक्शन ओनली. तो ऑल दिस इज कॉल्ड वन डे सिस्टम. बट जब दो वेरिएबल्स आ जाते हैं x एंड y, हमें दो डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द वर्टिकल डायरेक्शन. तो उसके लिए हमें कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ती है. तो इससे पहले जो कोऑर्डिनेट चैप्टर किया है हम लोगों ने, दैट एक्सप्लेन्स द कार्टेशियन सिस्टम. तो जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं दो वेरिएबल्स में, उसको हम कार्टेशियन प्लेन में ही ड्रॉ करते हैं. तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? इट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 वेयर a and b आर नॉट इक्वल टू 0. दीज आर रियल नंबर्स विच आर नॉट इक्वल टू 0. तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये पार्ट क्यों जरूरी है, चलिए समझते हैं. अगर a वैल्यू 0 है, सपोज कि a 0 है, तो क्या होगा? 0 टाइम्स x प्लस by प्लस c इक्वल 0. 0 इंटू एक्स, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो सारा 0 हो जाता है. तो ये सारा 0 हो गया. 0 प्लस by प्लस c इक्वल 0. तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बनी? अब ये आपको मिल गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बट हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सेम वे अगर हम b को 0 एज्यूम करते हैं तो क्या होगा? ax प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल 0. तो हमारे पास ये क्या होगा? b इंटू 0 बिकम्स 0. तो हमारे पास बचा ax प्लस c इक्वल 0. अगेन ये इक्वेशन क्या हो गई? अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा, यहाँ पर x और इसमें y. तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई. तो अगर आपको चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू राइट. ये आपको जरूरी लिखना है कि ना तो a 0 हो सकता है और ना ही b 0 हो सकता है. पर ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हम उसको टू वेरिएबल में नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, ओनली x. सेकेंड वेरिएबल y नहीं है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 0y प्लस 5, राइट? क्योंकि 0y लिखने से इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा. बट ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट एनी इक्वेशन इन वन वेरिएबल इनटू द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स.
सेम वे सपोज हमारे पास x टर्म नहीं है, वी हैव ओनली y टर्म 3y माइनस 1 इक्वल 0, इसको भी हम x क्योंकि प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको 0x लिख सकते हैं, 0x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 0। तो अब ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो आपको इस एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा जो कि हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद a, b एंड c की वैल्यू लिखनी है। तो ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आप इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन इजिली राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो यहाँ a क्या है, a इक्वल्स 2, b इक्वल्स 0 एंड c इक्वल्स 5। सेम वे आप यहाँ पर भी देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, a क्या है इक्वल्स 0, b क्या है 3 एंड c क्या है -1। तो इस तरह से आप इनको कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यूज लिख सकते हो। लेट्स वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 4.1। हमें ये वर्ड स्टेटमेंट दी गई है एंड वी नीड टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। तो ये क्या कहती है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हम इसको सबसे पहले वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले जो भी अननोन क्वांटिटीज होती हैं उनको हम वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं x एंड y। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज गिवन x, राइट। हमें ये अज्यूम करना है कि ये x है एंड द कॉस्ट ऑफ पेन अज्यूम करना है y, राइट। अब इसको आपने रिप्लेस कर देना है इक्वल से। इज इक्वल टू मीन्स just replace is the word is with equal sign and twice का मतलब क्या होता है, twice का मतलब होता है टू टाइम्स डबल। तो ये हमें इक्वेशन मिल जाती है, यहाँ से क्या मिली, x इक्वल्स टू वाई, है ना इजी। तो जैसे आपको वर्ड्स दिए जाते हैं आप उनको वहीं पर एज इट इज रिप्लेस कर दो वेरिएबल से एंड नंबर से, और इस जहां भी आपको नजर आएगा उसको रिप्लेस कर देना है इक्वल साइन से। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया x इक्वल्स टू वाई। ये राइट नाउ दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2y को हम इधर ले आते हैं, x माइनस 2y इक्वल 0, राइट। और x को हम क्या एज्यूम करते हैं, 1x। और अब यहाँ आप इसको कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हमें a क्या मिला यहाँ पर, a इक्वल्स 1, b क्या है -2 एंड c क्या है, c कुछ भी नहीं है तो c इज 0। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड देन यू नीड टू राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो मैं इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स करने जा रही हूँ बिकॉज ऑल पार्ट्स आर वेरी सिमिलर एंड ईजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो इसके 2 तरीके हैं, जो सेकंड पार्ट है इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो स्ट्रेट वे यू राइट इट द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन कंपेयर द वैल्यूज। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a इक्वल्स 1, b की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव y ओवर 5 है, इसको आप नेगेटिव 1y भी लिख सकते हैं ओवर 5, राइट। और उसके बाद आप इन नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो नेगेटिव 1 ओवर 5y, राइट। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आपको क्या मिली, जो भी y के साथ लिखा होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ b। तो b हमें क्या मिला, -1 ओवर 5 एंड c की वैल्यू हमें क्या मिली, c इज -10। जो भी साइन साथ में लिखा होता है हमें वो भी लिखना होता है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ फ्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं। To remove this fraction, what we can do, we multiply both sides by 5. हम लोग दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 5 इंटू 1x इज 5x माइनस ये 5 खत्म हो गया, माइनस 5 टाइम्स 10 इज 50 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से, और जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
a equals 5, b equals -1 and c equals -50। तो अगर कोई बच्चा इसका आंसर ये लिखता है तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही आंसर्स ठीक है। ये है 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन में हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड देन वी नीड टू राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर y वेरिएबल मिसिंग है तो हम इसको 0y लिख लेते हैं, +2 = 0। और अब आप इसको कंपेयर करें ax + by + c से। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a = 3, b = 0 एंड c = 2। चलो बच्चा, अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे पॉसिबल है? बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूजन में होंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे पॉसिबल हैं और ये इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको इस ग्राफ की हेल्प से समझाती हूँ। एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सभी इसके सॉल्यूशन हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, ये है, सभी पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो सभी इसके सॉल्यूशंस हैं, वो सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन है y = 2x + 4। तो ये सभी पॉइंट जो भी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, दे आर ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज 0, 4 और ये पॉइंट क्या है, -2, 0। हम हमेशा x वैल्यू पहले लिखते हैं, y बाद में। तो x वैल्यू यहाँ क्या है, -2 एंड y इज 0। और आप चाहे इस पॉइंट को ले लो, ये क्या है, -3 एंड -2। x वैल्यू है -3, y वैल्यू है -2। तो हम इन 3 पॉइंट्स को ही चेक कर लेते हैं पहले। इक्वेशन क्या है, y = 2x + 4। फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, 0, 4। x क्या है, 0, y है 4। तो हम y को 4 पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, +4। तो हमें क्या मिला, 4 = 4। दिस रिलेशन इज ट्रू। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट -2, 0। x को हम -2 पुट करते हैं और y को 0। तो y इज 0, x इज -2 + 4। तो हमें क्या मिला, y = -4 + 4 which is 0 = 0। अगेन दिस इज ट्रू, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। अब आप नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लो, x क्या है, -3 एंड y इज -2। तो y को हम -2 से रिप्लेस करते हैं, x को -3 से +4। हमें क्या मिला, -2 = -6 + 4, -2 = -2। दैट इज अगेन ट्रू। तो आप ये सभी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे थे और जब हमने इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें हमेशा ट्रू रिजल्ट मिला। तो दैट मीन्स दिस प्रूव्स दैट ऑल दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स चेक किए, तीनों ही इसके सॉल्यूशंस हैं। क्यों है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हमने तो सिर्फ ये 3 ही पॉइंट्स चेक किए, इस तरह से इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स से मिलके बनी है, राइट। इन जब पॉइंट्स को, इन डॉट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। तो इस तरह से इस लाइन पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जिनको कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। Those are infinite and all those points are the solutions of this linear equation. That's why there are infinite solutions possible for this linear equation. तो इस तरह से any linear equation in two variables have infinite solutions, but a linear equation in one variable has only one solution. तो ये आपने ध्यान में रखना है कि लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में होती है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो बच्चों, अब आप एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आराम से आंसर कर सकते हो। इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है y = 3x + 5 एंड आपको बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चाहे किसी भी तरह की इक्वेशन हो, कुछ भी हो, आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकते हो, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल।
नेक्स्ट हम आपकी एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं एंड वी नीड टू राइट एनी 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के कोई भी 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। यू कैन चूज एनी रैंडम वैल्यूज ऑफ x। आप कोई भी x की रैंडम वैल्यूज सपोज कर लो, और इसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि छोटी छोटी सी x की वैल्यूज यूज करें ताकि हमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। तो एक हम -1 यूज कर लेते हैं, राइट, और एक x = 0 यूज कर लेते हैं और एक x = 1। अब हम इन तीनों x की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x को -1 पुट करेंगे प्लस y = 7। इससे हमें क्या मिला? -2 + y = 7। -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो 7 + 2 = 9। और ये आपका आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया? इसको आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे। हमेशा x पहले लिखा जाता है, y बाद में, इस तरह से। तो x की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी? -1, और y की वैल्यू हमें क्या मिली? 9। तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद हम पुट करते हैं x को 0 एंड सॉल्व फॉर y। 2 × 0 = 0, तो हमारे पास क्या बचता है? y = 7। तो हमें सेकेंड सॉल्यूशन क्या मिला? x क्या था? 0, और y हमें क्या मिला? 7। तो दिस इज द सेकेंड सॉल्यूशन। और थर्ड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? x को 1 पुट करेंगे। 2 × 1 + y = 7। 2 + y = 7। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। y = 7 - 2 = 5। दिस इज 1, 5। तो इस तरह से हमें 3 सॉल्यूशंस मिल गई। तो आप कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, राइट। यू कीप ऑन चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड सॉल्व फॉर y। इस तरह से आपको जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। चाहे आप 4 सॉल्यूशंस लिख लो, 5 लिख लो, 10 सॉल्यूशंस, जितने मर्जी। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक से मैच करे या किसी और स्टूडेंट से मैच करे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने ये 3 वैल्यूज अज्यूम की हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स भी सेम वैल्यू अज्यूम करें। तो अगर x की डिफरेंट वैल्यू कोई अज्यूम करते हैं तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, राइट। बट आपका प्रोसेस, आपकी कैलकुलेशंस करेक्ट होनी चाहिए, तो आपका आंसर भी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन है। आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और आपको चेक करना है कि वो पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट दिया गया है 0, 2। इसको कैसे चेक करेंगे? बड़ा ही आसान है। x यहाँ पर क्या है? हमेशा फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकेंड वैल्यू y होती है। तो x को हम क्या पुट करेंगे? 0, और y को क्या पुट करेंगे? 2, और इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या मिला? -4 = 4। इज दिस ट्रू? हाउ -4 कैन बी इक्वल टू 4? तो दिस इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो जब भी आपको लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड मिलेगी, वो आपका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम वे आप 2, 0 चेक कर सकते हो। तो हमें x को क्या पुट करना है? 2, एंड y को 0 = 4। हमें मिला 2 - 0 = 2, 2 = 4। नॉट ट्रू, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो सेकंड ऑप्शन भी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड वन इज 4, 0। x को हम क्या पुट करेंगे? 4, y को हम 0 पुट करेंगे = 4। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला? 4 = 4। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को चेक कर सकते हैं। आपको कुछ भी ऑप्शन दे दे तो आपने x और y की वैल्यूज पुट करके चेक करना है। अगर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम मिलती है तो दैट मीन्स दिस इज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड आपको दिया गया है कि x = 2 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। x और y की वैल्यूज आपको दी हैं, तो ये क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर इनको पुट कर सकते हैं, x as 2 एंड y as 1 = k। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आया दैट इज द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू क्या मिली? 7। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसमें a, b और c की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने ये भी किया।
और हमने स्टडी किया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इन सॉल्यूशंस को कैसे चेक किया जाता है और हम कैसे सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं फॉर द गिवन इक्वेशन। आज जो हमने किया ये बहुत ही आसान था एनसीईआरटी बुक से। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू ग्राफ दीज लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ कैसे किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, एंड how to solve the word problems. For the given word problems, how to make the linear equations for them. Like अगर आपको word problems दी जाती हैं तो उनके लिए पहले आपने linear equations कैसे बनानी है और फिर उनको solve कैसे करना है. So next video is going to be very helpful and very interesting. So don't forget to watch it and don't forget to subscribe so that you can get the notification for the next video. Okay, bachcho, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.